Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल से कोई वीडियो सर्च करने में डिफ़िकल्टी हो रही है या आपको टॉपिक नहीं मिल रहा, तो सर्च करके टॉपिक लिखने के बाद बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेनेंसी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 45, जो हमें बताता है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय नोटिस। के नोटिस देकर ईयर टू ईयर जिसकी टर्म है उसको, उस टेनेंट को हम इजेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी इजेक्टमेंट मतलब उसको लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी ज़मीन से कैसे निकाल सकता है, उसका नोटिस जो है ना, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे नोटिस की कि उसको नोटिस कैसे भेजना है, नोटिस भेजने का प्रोसीजर क्या होगा, नोटिस में आप क्या क्या चीज़ें जो है ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखेंगे। तो ये अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 45 में। सबसे पहला स्टेप, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, सब सेक्शंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट कर करके बताऊंगी ताकि आपको समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। RO मीन्स रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, लेकिन एप्लीकेशन कौन भेजेगा? लैंडलॉर्ड भेजेगा। क्यों भेजेगा? कि ये जो टेनेंट है मेरी ज़मीन पर, इसको इजेक्ट कर दिया जाए इन ग्राउंड्स पर, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव होगी, रेवेन्यू ऑफिसर रिसीव करेगा उसको, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर का ये सारा काम है, ठीक है। लैंडलॉर्ड का काम था एप्लीकेशन देना, आगे का जो काम है वो किसका है? रेवेन्यू ऑफिसर का। रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? एक नोटिस भेजेगा किसको? टेनेंट को किसके टेनेंट को? लैंडलॉर्ड के टेनेंट को। क्या नोटिस होगा और वो जो नोटिस है उसका टाइम क्या होना चाहिए, कब वो नोटिस सर्व कर सकता है, कब नोटिस भेज सकता है? शैल नॉट बी सर्व आफ्टर द 15th day of November। 15th नवंबर के बाद नहीं भेज सकता, उससे पहले पहले भेज सकता है। हर एग्रीकल्चरल ईयर के 15th नवंबर के बाद नहीं नोटिस सर्व किया जा सकता टेनेंट को इजेक्टमेंट के लिए। नोटिस सर्व करने का जो टाइम है वो कब तक है? 15th day of November से पहले पहले तक है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो नोटिस भेजेगा टेनेंट को। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी, मेंशन क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब सेक्शन 3 बता रही हूँ मैं आपको। नोटिस में मेंशन किया जाएगा लैंडलॉर्ड का नेम जिसकी ज़मीन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड। डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड का क्या मतलब है कि लैंड जो है वो ज़मीन कहाँ पर है, जहाँ पर टेनेंट है, टेनेंट बैठा हुआ है उसकी ज़मीन पर, वो लैंड कहाँ पर सिचुएट करती है, लैंड के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन कि कितनी लैंड है, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए ली थी, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड में आ जाएगा, सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इन्फॉर्म करेगा उसी नोटिस में, वो टेनेंट को ये लिखेगा कि वो ज़मीन को खाली कर दे, वेकेट कर दे मतलब खाली कर दे बिफोर द 1st May, 1 मई से पहले पहले ज़मीन खाली कर दे। उसके बाद सबसेक्शन 4 में क्या है कि टेनेंट के बाद, अब यहाँ पर उसने नोटिस भेज दिया, आगे टेनेंट ने क्या करना है? जो टेनेंट है वो नोटिस रिसीव करेगा और उसके बाद टेनेंट कैन कंटेस्ट हिज लाइबिलिटी। टेनेंट अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? लाइबिलिटी कंटेस्ट करने का मतलब क्या है कि वो भी सूट फाइल कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसको कोई कंपनसेशन मिलनी चाहिए या कोई, अगर वो भी सूट फाइल करना चाहता है या अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, कितने अरसे के अंदर अंदर कर सकता है? विदिन 2 months आफ्टर नोटिस। यहाँ पर नोटिस में लिखना भूल गई हूँ, विदिन 2 months आफ्टर नोटिस। जब नोटिस जो है रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से इसको रिसीव हो जाएगा टेनेंट को, तो उस नोटिस रिसीव होने के 2 months के अंदर अंदर टेनेंट जो है वो अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। नोटिस ये लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 5 पर, इफ़ ही डज़ नॉट इंस्टीट्यूट अ सूट। लेकिन अगर वो कहते हैं कि 2 महीनों के अंदर अंदर भी अगर टेनेंट जो है वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं करता, सूट फाइल नहीं करता या अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट नहीं करना चाहता, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर विल इजेक्ट द टेनेंट। वो उसको टेनेंट को इजेक्टमेंट के लिए कह देगा तो कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 6 पर, इफ़ द टेनेंट कंटेस्ट हिज लाइबिलिटी। यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि अगर वो अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट नहीं करता तो क्या सिचुएशन होगी।
लेकिन अगर वो अपनी लायबिलिटी को कंटेस्ट कर लेता है तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने अपनी लायबिलिटी को कंटेस्ट कर लिया, सूट इंस्टीट्यूट उसने कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो सूट फाइल जो उसने किया था उसमें वो फेल हो गया, ठीक है, मतलब उसके खिलाफ हो गया है वो केस, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यही रास्ता बचता है कि उसको इजेक्ट कर दिया जाए, तो टेनेंट की क्या हो जाएगी, इजेक्टमेंट हो जाएगी। ये था सेक्शन नंबर 45 जिसमें नोटिस के बारे में, स्पेसिफिकली नोटिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी कि नोटिस कैसे भेजना है टेनेंट को। सबसे पहले लैंडलॉर्ड भेजेगा रेवेन्यू ऑफिसर को और रेवेन्यू ऑफिसर फिर सेपरेट नोटिस भेजेगा टेनेंट को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 45 में। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 46 में, पावर टू मेक रूल्स। ये जितना भी हम लोगों ने पीछे इजेक्टमेंट का पढ़ा है, एप्लीकेशन भेजी जाएगी या नोटिस भेजा जाएगा, एप्लीकेशन भेजेगा लैंडलॉर्ड और फिर नेक्स्ट नोटिस भेजेगा रेवेन्यू ऑफिसर टेनेंट को। तो इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये एप्लीकेशन भेजने के या नोटिस भेजने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स कौन बनाता है, ये पावर किसके पास है, ठीक है, ये अथॉरिटी किसके पास है कि वो रूल्स बना सके एप्लीकेशन या उस नोटिस के मुताबिक, ठीक है। तो ये इख्तियार है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या करेगा, फॉर्म एंड लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशन वो ये बताएगा, वो इस बारे में रूल्स बनाएगा कि जो एप्लीकेशन जो है, जो लैंडलॉर्ड भेजेगा रेवेन्यू ऑफिसर को, उसकी फॉर्म और लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से एप्लीकेशन भेजी जाए, उसमें क्या क्या लिखा जाए, ये रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सी पावर है उनके पास कि मैनर इन विच साइंड एंड अटेस्टेड, इन विच मतलब कि एप्लीकेशन को साइन कैसे किया जाए या अटेस्ट कैसे करवाया जाए, उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। तो ये था सेक्शन नंबर 46 एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।